समाजी इंसाफ की जो पार्टियां होती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़ात बिरादरी के नाम पे जो भेदभाव है उस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ में रखा जाए। और हिंदुत्व की जो पार्टियां होती हैं वो उनकी कोशिश होती है कि अगड़ा और पिछड़ा, बैकवर्ड क्लासेज और फॉरवर्ड क्लासेस की जो बात है उसको कम से कम किया जाए और उसको मुस्लिम मुखालिफ एक माहौल पैदा करके हिंदू मुसलमान किया जाए, तो इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। तो जो सलीम साहब जो बात कह रहे हैं मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि कास्ट फैक्टर तो है, लेकिन इस इलेक्शंस में आप देखिए कि बीजेपी की कामयाबी ये भी है कि उसने हिंदुत्व के नाम पे उसने लोगों को मोबिलाइज करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अब देखिए, मैं भी कभी कभी सोचता हूं तो मैं अपना सर पीटता हूं कि अगर कोई दलित हो और उसको अगर बीएसपी को वोट देना हो, अगर मान लीजिए किसी वजह से वो बीएसपी को वोट ना दे, तो उसका दूसरा सबसे बड़ा मुतबादिल क्या होना चाहिए, दूसरा विकल्प क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? तो उसको समाजवादी पार्टी को वोट देनी चाहिए या किसी दूसरी सेकुलर या लेफ्ट पार्टी उसको वोट देनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि दलित जो लोग मायावती जी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो दलित समाजवादी पार्टी को वोट करने के बजाय वो कहां चले जा रहे हैं वोट करने के लिए? वो बीजेपी की तरफ वोट करने के लिए चले जा रहे हैं। और यही बात आप जो ओबीसी समुदाय के अंदर में अगर आप देखेंगे, जो यादव लोग हैं उनके अंदर में भी आप देखेंगे कि उनकी पहली प्रायोरिटी, अगर मान लीजिए अखिलेश जी हैं या समाजवादी पार्टी हैं, अगर अखिलेश को उनको वोट नहीं देना है या मान लीजिए उनके इलाके में उनकी पार्टी ने उनके चाहने वालों को टिकट नहीं दिया, तो उनको चाहिए कि कोई दूसरी सेकुलर पार्टी होनी चाहिए या दूसरी समाजी इंसाफ की जो पार्टी होनी चाहिए, जो बहुजन पार्टी होनी चाहिए, उनको वोट देना चाहिए। वो वहां पे मायावती जी को दे देते या वहां पे लेफ्ट के लोगों को दे देते या कोई और से किसी और को दे देते। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को देंगे और नहीं तो बीजेपी में चले जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स जो है, मतलब एक कहना क्या है ना कि अपने मुंह पे ही तमाचा मारने वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है। मतलब एक कहना पड़ता है कि दलित लोगों का पहला चॉइस जो है वो बीएसपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी चॉइस जो है वो बीजेपी है। यादव लोगों की पहली चॉइस जो है वो आपके लिए समाजवादी पार्टी है, लेकिन दूसरी चॉइस बीजेपी है। और जो ईबीसी जो है, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनके साथ क्या है कि उनके लीडर्स बहुत ज्यादा जगह उनको ना तो समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा मिल पाई है और ना कि आपको अखिलेश जी की पार्टी में मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ईबीसी के लीडर नहीं है, लेकिन जितनी जातियां हैं, जितने कास्ट हैं, उसके मुताबिक उनके एस्पिरेशन उतने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी बीजेपी की तरफ चले जा रहे हैं। अब देखिए कि लेफ्ट पार्टीज अगर वहां पे उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस लड़ने जाए तो उनको किस कम्युनिटीज के अंदर में हो जाएंगे वोट मांगने के लिए, वो बहुत ही मुश्किल है। मजदूर की जो आइडेंटिटी है, जो किसान की आइडेंटिटी है, उसके साथ आप देखिए कि भारत समाज ऐसा जातिगत है कि अगर मैं मजदूर हूं और मैं ऊंची जाति से हूं और मेरा कोई साथी मजदूर है, अगर वो निचली जाति के साथ है, तो मैं उसको अपना भाई नहीं समझता हूं। तो ये जो जात पात का जो एंगल है इस तरह से काम करता है कि हम अपने आप को क्या करते हैं, अपनी जात की पार्टियों के साथ अपने आप को सॉलिडारिटी अपना पेश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो बिहार से या ईस्टर्न यूपी से जो लोग कलकत्ता में काम करने जाते थे या वेस्ट बंगाल में काम करने जाते थे, वो मजदूर थे, तो उनको तो वोट वहां की लेफ्ट पार्टीज को देना चाहिए था। लेकिन वो क्या करते थे, वोट क्या करते थे, कांग्रेस को वहां पे वोट करते थे। कांग्रेस को क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो कांग्रेस पार्टी जो है वो गैर बंगालियों के जो एस्पिरेशन है उसको ठीक करने में ज्यादा बेहतर है। तो हो क्या रहा है कि जो क्लास आइडेंटिटी जो हमारी है, जो वर्ग की हमारी जो आइडेंटिटी है, उसके ऊपर वोट करने के बजाय हम जो अपने जो इमीडिएट जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर हम जा रहे हैं। और एक और बात याद रखिए जी, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि जब जिस पार्टी का सिक्का चलता है तो उसकी सारी बातें अच्छी लगती है। मैं बता रहा हूं, उसकी सारी बातें अच्छी लगती है। मुझे याद है जब हम लोग जेएनयू में पढ़ते थे और अरविंद केजरीवाल जी का उस जमाने में बड़ा मीडिया में बड़ा शोर था, मतलब 2013-14 की बात कर रहा हूं, तो जितने भी लेफ्ट और लिबरल के बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट और लेफ्ट के भी बहुत सारे लोग, उन्होंने रातों रात अरविंद जी की पार्टी को ज्वाइन किया
और जेएनयू के अंदर में जो मीटिंग होती थी, मतलब उतनी बड़ी मीटिंग अगर मान लीजिए प्रकाश करात भी आ जाए और सीताराम येचुरी भी आ जाए तब भी उतनी बड़ी भीड़ नहीं होती थी जो उस जमाने में उनकी भीड़ होती थी। लेकिन आज जेएनयू के अंदर में आम आदमी पार्टी जो है उसके कोई मतलब मेंबर्स नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के पास जो बड़ी ताकत है, जैसा कि भाषा जी ने कहा कि एक हिंदुत्व तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पैसा उनको मिल रहा है, जो पैसा जो मिल रहा है, पैसा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है उनको हर मतलब नैरेटिव को मतलब बेहतर करने में। आप बताइए कि अखबार के अंदर में आपको मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके अंदर में एडवर्टीजमेंट या जो पीछे से पैसे दे रहे हैं उनकी पूरी की पूरी नैरेटिव चल रही है, और उस वजह से जो शोषित वर्ग है उनको भी बहुजन के नाम पे या सामाजिक न्याय के नाम पे या सेकुलरिज्म के नाम पे या लेफ्ट के नाम पे जो यूनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। बस एक मिनट और जो पार्टियां हैं सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, भाषा जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो भी इलेक्शन से 2-4-5 महीना पहले ही वो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन भाषा जी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि प्रियंका जी कुछ ज्यादा ही उस जमाने में एक्टिव थी। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये प्रियंका जी पिछले 5 महीना के दौरान में सिर्फ मंदिरों को इन्होंने विजिट किया है, और जो उन्होंने लड़की हैं लड़ सकती हैं इस तरह का जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने प्रियंका जी ने जो बनाया है उसके अंदर में हिंदू सिंबल्स का उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप जो बीएसपी के जो लीडर्स हैं वो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अगर ब्राह्मणों की बस्ती में जा रहे हैं और वहां पे बेरोजगारी और वहां पे आप गरीबी की बात करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मणों की बस्ती में जाके धार्मिक सिंबल्स के नाम पे आप उनको अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, उनका क्या है, परशुराम की कितनी बड़ी मंदिर और कितना बड़ा टेंपल बनेगा, और परशुराम के बारे में जो लोग जानते हैं आपको पता है कि परशुराम को किस तरह से कुछ सालों में उनको बड़ा आइकन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी की आस्था परशुराम जी के साथ है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट को परशुराम जी की मंदिर और उनका बड़ा सा मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है। एक और बात, और एक और बात, मैं एक और बात आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहता हूं, सुनिए, आपके प्लेटफॉर्म से भी एक बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे आपके प्लेटफॉर्म से जी एक बस जी 30 सेकंड जी, उवैसी साहब को भी देख लीजिए। उवैसी साहब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने गए थे जी उवैसी साहब, बस 10 सेकंड जी, उवैसी साहब को भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में वो गए हुए थे। बस मैं पूछना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं ये बातें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जहां पे जाऊं उन्हीं के मुताबिक बात करूं। उवैसी साहब उत्तर प्रदेश में गए हैं, जिनको उवैसी साहब की पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम है उनसे मेरा सवाल है, और उवैसी साहब जो कहते हैं उससे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, और मुसलमानों के साथ जितना बुरा सेकुलर पार्टी कर रही है मैं उवैसी साहब की सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन क्या उवैसी साहब 2017 का जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा इलेक्शंस होगा, अब वो भी 2026 में, सॉरी 2027 का जो इलेक्शंस होगा जी 2027, वो क्या 2026 में वहां एंट्री मारेंगे या 2027 के जनवरी में वहां एंट्री मारेंगे, इसको भी देखने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ सवाल मायावती जी और अखिलेश और लेफ्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, सवाल सारे ऑपोजिशन पार्टियों पे होना चाहिए, और हम मानते हैं कि सबके बीच में यूनिटी हो। आप इलेक्शंस के टाइम में अगर आप जाएंगे और एक्टिव होंगे, वहां पे वोट एक्टिव होंगे इलेक्शंस के वक्त में कि हमको इलेक्शंस जीत लेना है, ये काम नहीं चलेगा। ये ऐसी जो पॉलिटिक्स जो होती है ये सक्सेसफुल नहीं है। हो क्या रहा है कि मैं ट्विटर देख रहा था आपसे बात करने से पहले, तो मैं क्या देख रहा हूं, बहुत ही अफसोस की बात है, मैं ये देख रहा हूं कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे मतलब बहुत सारे जो हमारे दलित भाई हैं वो हमारे मुस्लिम्स भाई पे सवाल उठा रहे हैं, जो मुस्लिम्स भाई हैं वो दलित भाई पे सवाल उठा रहे हैं, जो पिछड़े हैं वो दलित पे उठा रहे हैं, जो दलित हैं वो मुस्लिम्स पे उठा रहे हैं। इस तरह के आप कहेंगे कि एक पत्थर मारने वाली बात हो रही है, एक दूसरे पर इल्जाम आयद करना। देखिए, अगर दिल से कोई अगर कोई ईमानदार हो तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले सबको पहले अपनी सियासी पार्टी के बारे में और अपनी जो पार्टी है उसके बारे में सवाल उठाना चाहिए, उनके बारे में
सबसे पहले जो है मतलब जो एक क्रिटिकल क्वेश्चंस लेके पहुंचना चाहिए। अब आप मुझे देखिए, एक एक पार्टी को आप देख लीजिए। यहां पे आप बीएसपी को देख लीजिए। बीएसपी अगर आप 2-3 महीना में अगर बीएसपी की जिस तरह से टीवी में या जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी, उसमें क्या आ रहा था कि सतीश चंद्र मिश्रा जी जो कि बीएसपी के बहुत, मायावती जी के बाद शायद सबसे बड़े टॉप लीडर वही हैं, वो जाके मुख्तलिफ इलाकों में रैली कर रहे थे और वहां पे इस तरह की खबरें आ रही थी, अगर मेरी मेमोरी सही है तो वहां पे शंख फूंका जा रहा था, तो गणेश जी की मूर्ति बांटी जा रही थी, तो वहां पे कहीं कहीं जय श्री राम के भी नारे लगाए जा रहे थे, तो मंदिर बनाने की बात आ रही थी। आप जरा मुझे आप बताइए कि ब्राह्मण लोग आज के दौर में, और मैं जब ब्राह्मण कह रहा हूं तो मैं उनके एलीट तबके की बात कर रहा हूं, कोई गरीब ब्राह्मण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो एलीट तबका है जो ब्राह्मण का, उनका जो फेवरेट पार्टी है आज के दौर में, किसी जमाने में कांग्रेस थी, आज के जमाने में बीजेपी है, वो बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन जो समाजी इंसाफ की जो पार्टियां हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जो सियासत करती है, वो ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं कर रही है, वो ब्राह्मणवाद का जाप करके ब्राह्मणों को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही है। ये दो अलग अलग बातें हैं। ब्राह्मणों को बीएसपी में लाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शंख फूंक के, मंदिर बनाने के नाम पर धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल करके इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, वो आप अपर कास्ट को अपनी तरफ नहीं ला रहे हैं, आप आरएसएस और हिंदुत्व का ही काम किसी और अंदाज से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप देखिए, समाजवादी पार्टी को आप देखिए, उनके अंदर में भी जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा नहीं दिखा। लेकिन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि योगी जी की बहुत सारी रैली को या बहुत सारे मुजाहरे और प्रदर्शन करने में उनके लोगों को लाठी चली, वो लोग, उनके लोग जेल गए, उनकी पिटाई भी हुई, कुछ हद तक वो एक्टिव दिखे। लेकिन कोरोना काल के दौरान और बाकी टाइम में जिस तरह से घर घर उनको पहुंचना चाहिए, वो हर रोज आपको जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही एक ऑटोनमस मूवमेंट था। उवैसी साहब को भी ले लीजिए, उवैसी साहब को देखिए, बिहार में उवैसी साहब को बीएसपी से अलायंस करने में बड़ी खुशी होती है, और उसी बीएसपी को उत्तर प्रदेश में उवैसी साहब की जरूरत नहीं होती है। और जो मुस्लिम यूनिटी की बात जो उवैसी साहब कहते हैं, वहां एसडीपीआई पार्टी अगर उनसे अलायंस करने के लिए बात कर दे बिहार में, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि हमको हमारे साथ तेजस्वी क्यों नहीं अलायंस कर रहे हैं। तो ये जो बेईमानी है, खासकर जो इलेक्टोरल बेईमानी है, वो जो बात मुसलमानों की पसमानदगी की जो कह रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, लेकिन जो ये तकरीर करने वाली जो बात है और टीवी पे रोज इंटरव्यू देने वाली जो बात है, वो सियासत नहीं है, वो सियासत नहीं है। और एक बात उवैसी साहब को भी यहां सोचनी चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लीडर नहीं हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास 325 या 300 एमपी हैं, उनकी सरकारें हर तरफ है। लेकिन मीडिया वाले लोग नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेंगे, अमित शाह का इंटरव्यू लेंगे और फिर इनका इंटरव्यू लेते हैं। ये पोलराइज होता है उससे। आपके पास 2 एमपी हैं, आपके पास 4 एमपी हैं, आपके पास ये पोलराइजेशन है जी, तो फिक्स मैच है ना? जी, आपके पास 20 एमएलए हैं, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में ऐसी जगह दी जा रही है जैसे लग रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ आप ही हैं। तो मैं ये लड़ाई योगी और एक दौर तो ऐसा था मीडिया में और सुनिए, बिहार में सुनिए, बात मैं खत्म कर दूं, बिहार में मैंने 2015 का भी इलेक्शंस कवर किया है, 2019 का भी किया है। जो उवैसी जी की पार्टी जो तेलंगाना के सारे सीट्स को पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकती है, उसको इलेक्शंस लड़ने की मुल्क के पूरे हिस्से में इतनी जल्दबाजी क्यों है? मैं एक और बात करना चाहता हूं। अगर पोलराइजेशन की बात करें जी, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी थे, पोलराइजेशन की बात समझ में आती है। उत्तराखंड नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। नहीं, मैं देखिए, मेरी बातों को आप गलत मत समझिए। मैं किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टी को भारत के हर हिस्से से इलेक्शंस लड़ने से नहीं रोक रहा हूं। उनको पूरा हक है,
वो भारत के हर इलेक्शन लड़े। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी की जीत हुई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी ही पोलराइजेशन करने में सबसे बड़े रोल अदा करे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं ओवैसी को अपना भाई समझता हूं। मैं उस नाते से, एक तजियाकार के नाते से मैं ये बात कह रहा हूं होता है जब दिखाया जाता है जी, मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी साहब, आप उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जीत लीजिए, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। आप दीगर मुस्लिम पार्टियों के साथ भी आप इत्तेहाद करने के लिए तैयार हों। आप बड़ी पार्टियों से सिर्फ इत्तेहाद करने के लिए क्यों इतने बेचैन आप रहते हैं और छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, और यहां पे मेरे लिए बहुत ही आसान है कि मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दूं, क्योंकि मेरी जो उम्मीद है वो बीजेपी से नहीं है,